तो ये कलर क्यों आपका है ऐसा है पूरा है? मेरे पीर को पसंद है। ये कलर आपके पीर को पसंद है? कौन है आपके पीर? हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? दोस्तों, खबर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। अब इस खबर को सुनकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? लेकिन क्या किसी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, कुछ सवाल हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपके दिमाग के साथ भी खेला होगा, पर चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सच सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने इस खबर के बारे में सुना होगा कि मुसलमान जिस काबा को अपना सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, जिन्हें सऊदी के लोगों ने पैर करके रखा है, वह भी कई सालों से। और उन्हें लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर उस पर पानी डालेगा तो वो आज़ाद हो जाएंगे, और इसलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात यह है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है या तो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि इस मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है तो आखिर वह क्यों, और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरह देखता है? दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और एक पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर हिंदू को वहां एंट्री मिल भी जाए तो उसे सऊदी अरबिया में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी सीरियल है, लेकिन यहाँ की राजधानी सभी ज़्यादा सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ है मक्का और दूसरा मदीना। यह दोनों शहर और सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल की संख्या में मुस्लिम आते हैं कि मुसलमानों के लिए तीर्थस्थल है, और जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना की यात्रा कर लो, वहाँ तवाफ कर लो, हज कर लो, उसके बाद से मुसलमानों के भी सारे पाप धुल जाते हैं और वो जन्नत नसीब करते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि वहां भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। दोस्तों, कई सालों से लोग इस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, पर दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल खबर पूरी तरह से गलत है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं और ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रख सकता है? अगर आप किसी धर्म से क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात गलत लगती है। मुसलमान धर्म के लोग भी इस तरह की चीज़ों को करने की सोच नहीं सकते। अल्लाह उन्हें हर चीज की मंजूरी दे देता है, लेकिन इस तरह की चीजों की मंजूरी नहीं देगा। ईश्वर को हम इंसानों में क्यों बांटा गया है? भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है, मतलब तो यह वही बात हो गई, लोगों ने कह दिया कि धरती गोल है जबकि चौकोर, तो क्या आप मान जाएंगे? यह सोचने लगेंगे कि अगर उसने कहा था तो ऐसा जरूर होगा। आपके दिमाग को आप खुद यूज करें। पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को कैसे कोई चीज कैद करके रख सकती है? अगर चाहें तो चुटकियों में ब्रह्मांड को मिटा दें, और ऐसा भला भगवान शिव को कैद कौन कर सकता है? दोस्तों, किसी छोटे बच्चे की बचकानी हरकत से ये बात कम नहीं लगती। अब कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम इस पर भी पुष्टि करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। कि शैतान को पत्थर मारने की रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन दूसरे दिन बकरीद के पर्व पर इस रस्म को निभाया जाता है।
दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई हजरत मोहम्मद के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ इस यात्रा में आए तीसरे दिन यहाँ लोग बड़े खंभों को शैतान समझकर उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। अब कई सारे हिंदुओं का यह कहना है कि यही शिवलिंग है, इनके बीच शिवलिंग स्थापित किया गया। तो दोस्तों, यह सब बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को कुर्बानी में उनके पसंद की चीज़ मांगी, तब हज़रत मोहम्मद के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज़्यादा पसंदीदा और क्या चीज़ हो सकती थी, क्योंकि उनकी औलाद का काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी। हज़रत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वह खुद के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हज़रत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जब हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हज़रत इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है, ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हज़रत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब शैतान की सारी बातें सुनकर हज़रत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन उन्हें याद आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। आपको बता दें कि हज़रत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हज़रत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाएं, इसी वजह से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है, वो भी हज़रत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। हज़रत इब्राहिम ने जैसे ही छुरी अपने बेटे के गर्दन पर चलाने की कोशिश की, वैसे ही उस जगह पर एक तुम्बा आ गया, जिसे हिंदी में बकरी कहते हैं, और इससे बकरीद पर्व की शुरुआत हुई। और इसी कुर्बानी की परंपरा के साथ शैतान को पत्थर मारने हज यात्री पहुंचते हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश करने वाले शैतान को पत्थर मारकर यह रस्म अदा की जाती है। कोई भी शैतान उन्हें किसी भी तरह से बहका नहीं पाएगा, इसीलिए शैतान को पत्थर मारा जाता है। बता दें कि ये कोई शिवलिंग नहीं, बल्कि यहाँ 3 खंबे हैं और वो शैतान के प्रतीक है। इस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदू क्यों नहीं जाने सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी धर्म के लोग हों, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे इस जगह जाने की इजाज़त नहीं है। इसमें भी मान्यता ये है कि जिसके मन में अल्लाह पर सच्ची भक्ति नहीं है, वो यहाँ नहीं जा सकता। जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को मानते हैं वहीं यहाँ जा सकते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान के घर के अंदर आने देंगे जो आपको बिल्कुल भी इज्जत ना करे, जो बिल्कुल भी आपका सम्मान ना करे, वो अपने फ़ायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे। हमें मालूम है कि इस तरह के लोग को आप दूर भगा देंगे और आप यही चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। ठीक वैसा ही ये लोग भी यही चाहते हैं कि मक्का मदीना में जो भी लोग पहुँचे वो अल्लाह का सम्मान करें और अल्लाह को दिल से माने। इसीलिए यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये फैक्ट चेक आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।